सभी को जय हिंद। तो आज का ये चल रहा है बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस जो है, ये आपका सेट नंबर 12 है। इससे पहले हम 10-11 जो सेट हो हम करा चुके हैं। एक सेट जो टेस्ट का वो सीरीज चल रही है बिहार पुलिस का, जिसमें 15 जो सेट चलेगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। अब तक जितने बार एग्जाम हो चुके हैं उसमें 15 क्वेश्चन 15 सेट जो रहेगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आपका आएगा आपका मॉडल सेट आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका एग्जाम पैटर्न से आपका नए पैटर्न से जो क्वेश्चन पूछेगा उसका सेट चलेगा, ठीक है। तो आपको रेगुलर सेट चलता है 12 बजे दोपहर से 6 बजे शाम के बीच कभी भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और अगर जैसे ही अगर प्रीमियर ये वीडियो है चल रहा है वीडियो, तो आप लाइव में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अपलोड हो चुका है उस समय अगर आप देख रहे हैं तो आप अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमें और ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देर किए। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूफी संत जो थे वो किस धर्म से यानी कि किस संत के नाम से जाने जाते थे? तो आपको है मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम जो है इस्लाम कम्युनिटी है उनसे बिलोंग करते थे। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ? ठीक है, तो ये आप आए थे 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1600 ईस्वी में आए थे। धीरे धीरे इनका जो एकाधिकार जो समाप्त हुआ वो 1833 में इनका पूर्ण एकाधिकार इंडिया से समाप्त हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्राउन का अधिकार हो गया, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड के जो राजा थे उनके अधिकार हुआ, उसके बाद आपको महारानी का, ठीक है। पहले राजा का, उसके बाद महारानी का। अगला कह रहा है, आंशिक जो एकाधिकार समाप्त हुआ था, आंशिक अधिकार, तो वो 1813 का अधिनियम, ठीक है। आंशिक अधिकार यहाँ से ईस्ट इंडिया का समाप्त हुआ, पूर्ण अधिकार 33 के तहत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन को चलते करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी पार्टी है जो चल रही है सेंटर में, तो उस पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, उस बीजेपी पार्टी की स्थापना हुआ था ये आपका 1980 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में और पूछा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में, ठीक है। 1885 में, ठीक है, 1885 में। अगला है, भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है? तो संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण ने दिया, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? ठीक है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। देखिए, डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। कल हमें क्वेश्चन हम थोड़ा सा मिस्टेक में बता दिए थे कि जो शांति सेना जो भेजी थी भारत के द्वारा, जो शांति सेना भेजा गया था वो दो जगह पर, ठीक है। एक बांग्लादेश में और एक श्रीलंका में। क्वेश्चन था श्रीलंका वाला, हम आंसर कर देते हैं बांग्लादेश का, ठीक है। तो बांग्लादेश में अगर शांति सेना भेजने की बात आए तो इंदिरा गांधी, ठीक है। और अगर श्रीलंका में तो राजीव गांधी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सुधार लीजिएगा, ऐसे हम उसमें नीचे में कमेंट बॉक्स में हम पिन भी कर देते इसका आंसर। अगला, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रत्येक राज्य में एक सेंट्रल का जो प्रतिनिधि होता है, क्योंकि बाकी तो आपका स्टेट ही का होता है, लेकिन एक जो सेंट्रल का जो प्रतिनिधि होता है हर राज्य में, उसी को हम राज्यपाल कहते हैं, ठीक है, गवर्नर कहते हैं। तो वो जो उसका नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अगर निम्नलिखित में से विधानसभा किस राज्य में नहीं है? तो अभी विधानसभा मात्र 5 से 6 राज्य में, ठीक है। तो इनमें से किस राज्य में जो है आपका विधान परिषद जो है वो नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। बाकी कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तीनों जगह है, और तेलंगाना में भी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है संघवाद की विशेषता नहीं है? पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो ये तो विशेषता है, क्योंकि अगर भारत को उदाहरण में देखा जाए तो भारत भी यूनियन है स्टेट का, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण, एक सत्ता सेंटर में चलता है और बाकी अलग अलग स्टेट में चलता है। यानी कि यहाँ भी अलग अलग शासन चल रहा है और सेंट्रल में भी थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण सही है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी सही है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना और सत्ता का केंद्रीकरण, तो ये सत्ता का केंद्रीकरण गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि संघवाद रहेगा फिर कैसे जब एक ही जगह पावर हो जाएगा? तो संघवाद का मतलब होता है यूनियन, हर इंसान को बराबर अधिकार देना। अगला है, भारत में भूदान या ग्रामदान आंदोलन की प्रारंभ किसने किया? तो ये महात्मा गांधी के जो प्रवर्तक थे आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि उनसे बहुत प्रेरित है महात्मा गांधी से, ठीक है। तो एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते, भूदान व ग्रामदान, ठीक है, तो ये ठीक है, आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो ये आपका हो जाएगा हरिजन, ठीक है। हरिजन जो नामक पत्रिका है वो महात्मा गांधी ही चलाए थे, ठीक है। हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ही चलाए थे। अगला है, सार्क की वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो देखिए, सार्क जो है एक साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इनमें आपका श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, नेपाल है, और यहाँ पर भूटान है, म्यांमार है, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल जो आपका है सार्क में वो आपका
10 देश है, ठीक है। सार्क में टोटल अभी आपका 8 देश है, सॉरी 10 देश नहीं 8 देश है, ठीक है। अगला का निम्नलिखित वर्तमान जो प्रक्रिया है निर्वाचन का, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में कौन सा विषय सही नहीं है, ठीक है। इलेक्शन जो कमीशन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उनके विषय में करा, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त की जाएगी, ठीक है। ये आपका गलत है, 1/3 नहीं बल्कि 1/6 वोट आपको चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह खुद तैयार करना, तो ये तो गलत है भाई। अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो खुद आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, वो उसके लिए आप निर्वाचन आयोग, ठीक है। अगर राज्य में अगर मुखिया में इलेक्शन लड़ रहा है तो आपको राज्य चुनाव आयुक्त देगी, ठीक है। अगर सेंट्रल में लड़ रहे हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन देगी। अगला है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम और सिद्धांत, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे ही आप आपका इलेक्शन होता है यानी कि आपका नॉमिनेशन होता है तो आपको फॉर्म देता है, नॉमिनेशन फॉर्म, उसमें आप अपना घोषणा पत्र भरते हैं, अपना क्या कार्यक्रम है, आप क्या करने वाले हैं सब भरते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 13 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अपना घोषणा पत्र दीजिए, उसके बाद ही आपका नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेट होगा। अगला, संविधान अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। संविधान जो है अपने नागरिकों को कौन से अधिकार का गारंटी देता है, पहला समानता का अधिकार, ये भी गारंटी देता है, और श्रम का अधिकार, ठीक है। शोषण नहीं करना चाहता है, और यहाँ फिर आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी कभी आपको रद्द होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा, सही होगा। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। राज्यों की विधानसभा यानी कि जो MLC का जो चुनाव होता है, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला है, और जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित विशेष उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। राष्ट्र संघ जो है UN, यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 1920 में हुई, ठीक है। तो राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा शांति भंग करने वाले देशों की सरकार की बर्खास्त करना। वायु देखिए भाई, सरकार को, किसी भी देश की सरकार को बर्खास्त करना इसके अंडर में नहीं है, इसकी इतना पावर ही नहीं है कि अगर किसी देश में शांति ये नहीं है यानी अशांति फैला हुआ है तो उस देश की सरकार को गिरा दे, ठीक है, इतना इसकी पावर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की, तो सिद्धार्थ का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, उनका जो मुख्य जो नाम था वो था गौतम बुद्ध, ठीक है। यानी जिस नाम से वो प्रसिद्ध हुए उनका नाम था गौतम बुद्ध, ये बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये तो गौतम बुद्ध किस धर्म की स्थापना की, तो बौद्ध धर्म की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की, ठीक है। एनी बेसेंट ये विदेशी मूल की महिला थी, ठीक है। अगला है, ये बाल्कन प्रायद्वीप के रहने वाले थी। बाल्कन प्रायद्वीप में जो थे 12 जो देश है उन देशों में से एक देश के थे एनी बेसेंट, ठीक है। अगला है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर 45 तक। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस युद्ध को हम ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ठीक है। ड्रेस रिहर्सल तो हो जाएगा स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है। स्पेन में आपस में जो गृह युद्ध हुआ था उसे कहा जाता है। अगला है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था इलाहाबाद में, ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहला, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन का तो आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 1942 हो जाएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, यानी अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, तो उसमें कौन सा जो रिजल्ट है वो इनमें से नहीं है। तो कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, वो ये सही है। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर का सिद्धांत की मजबूती मिली, ये भी सही है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखेगा एडम स्मिथ, ठीक है। सार्वजनिक बहस मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इंग्लैंड में तुरंत सुधार नहीं हुआ, ठीक है। जैसे युद्ध समाप्त होता है तो अचानक से सुधार लाना इम्पॉसिबल है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, किसका हो जाएगा 1930 में, और 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था, तो हो जाएगा महिला सशक्तिकरण, ठीक है। महिला सशक्तिकरण। सती प्रथा में कौन थे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। सती प्रथा में राजा राम मोहन राय। और अगला है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, इनका हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, ठीक है।
सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं, यानी प्रथम विश्व युद्ध होने का जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो ये घटना से संबंधित नहीं है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कि विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। क्योंकि गणतंत्र की स्थापना अगर प्रथम विश्व युद्ध में ही हो जाता तो ये नेपाल और इंडिया में भी तो प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, यहाँ तो 1950 में हुआ, ठीक है, यानी 1947 के बाद ही हुआ ना। तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध 1920 के पहले ही खत्म हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध का ये परिणाम नहीं है। अगला, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका हो जाएगा 22 मार्च, ठीक है, विश्व जल दिवस। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। अभी हम कम्युनिटी पोस्ट में सुबह शाम डेली एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन था कि वायु दाब जो है उसको मापने का यंत्र है, इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। ऐसे उस कम्युनिटी पोस्ट में हम कमेंट में राइट आंसर जो है पिन कर देते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी डेली एक दो क्वेश्चन सुबह शाम, एक क्वेश्चन सुबह एक क्वेश्चन शाम भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी एक सेट जो है ये सीरीज ये चलता रहेगा लगातार। करा वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है उसे क्या बोलते थे, आपको हो जाएगा ओजोन मंडल, ठीक है, ओजोन मंडल। अगर ओजोन मंडल ना रहे तो आप समताप मंडल भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि समताप मंडल के अंतर्गत ही एक ओजोन लेयर है, ठीक है। अगर ओजोन रहे तो आपको प्राथमिकता ओजोन को ही देना है, नहीं रहने पर आप समताप मंडल को मार सकते हैं। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पे है, ठीक है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर है। अगला, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज कितनी है, CO2 की जो है वायुमंडल में परसेंटेज कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.03%, ठीक है, 0.03%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति विश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, ठीक है। NT जो है भूमध्य सागर यानी विश्वतीय धाराओं का जो धारा की दिशा है, प्रवाह की दिशा है, उसका डायरेक्शन क्या है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, तो कह रहा है समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। समान क्या कर रहा है, समान दाब वाले से, समान दाब से गुजरने वाली, ये आपका हो जाएगा आइसो बार, ठीक है। समान दाब से वाला आइसोताप, समान ताप वाला रहे तो आइसोथर्म, समान हाइट रहे तो आइसो हाइट, ठीक है। अगला है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसे हम बोलते हैं उत्पादक, ठीक है। जैसे कि ये पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं, वो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपना जो प्रकाश संश्लेषण की वजह से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपना ऊर्जा बनाते हैं, ठीक है, और अपना जीवन जीते हैं। अगला है नदी, कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी इधर से इधर प्रवाहित नहीं होती है, तो देखिए इसका नर्मदा, तापी, ऐसे कुछ नदियां जो है वो अरब सागर में गिरती है। बाकी जितने भी भारत में जितने भी लगभग 90% जो नदियां हैं वो आपका पश्चिम से पूर्व यानी कि बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसका मतलब वो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बंगाली खाड़ी गिरती है वो नदियों को आप चयन करें, तो ये आपका हो जाएगा चंबल, ठीक है। बाकी माही, तापी, नर्मदा ये सब के सब अरब सागर में गिरती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की प्रभावित करती है। अगला कह रहा है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता की प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता। अगला, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, सबसे पहले जो था वो विशाल स्थलखंड था, तो स्थलखंड वाले भाग को हम बोलते थे पैंजिया, ठीक है, और जो जलमंडल था उसको हम बोलते हैं पैंथलासा। जैसे कि संपूर्ण जो पृथ्वी है तो पहले हम दो भागों में था, ठीक है, एक भाग जो स्थल वाला था मिट्टी वाला पैंजिया, जल वाला पैंथलासा। ये पैंजिया ही टूट कर आज 7 बड़े बड़े महाद्वीपों में बड़ा है, ठीक है, और पैंथलासा आज भी सेम है। अगला कह रहा है पैंथलासा भी 4 भागों में टूट गया है, जो 4 महासागर बड़े बड़े हैं, ठीक है, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है। अगला है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत है, तो देखिए पृथ्वी जैसा कि अभी जो हम देख रहे हैं 3 भागों में आपको पृथ्वी को बांट कर भूगर्भ विज्ञान के तहत हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर ये पृथ्वी का टुकड़ा एक लेते हैं, ठीक है, बाकी पूरा अगर पृथ्वी को लेते हैं तो ये 3 टुकड़ा इसमें बांटते हैं, ठीक है। पहला जो आपका होगा सियाल हो गया, SiAl, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। दूसरा आपका जो है सीमा, SiMa, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तीसरा जो हो गया आपका नीफे, NiFe, यानी निकेल और फेरस यानी लोहा की प्रधानता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सियाल, सीमा और नीफे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहला वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी वो कौन सा प्रदेश है जो फल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, जैसे अगर ये पृथ्वी है तो भूमध्य सागरीय यानी कि जो मध्य में है, ठीक है, इसके बीच जो आपका है एरिया वो सब फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है शुद्ध वाक्य को छांटना है। ठीक है, वो कौन सा ऐसा वाक्य लिखा हुआ है चारों ऑप्शन में जो आपका शुद्ध है? ठीक है, पहला क्वेश्चन का नेताजी को वहाँ जाना है, नेताजी ने वहाँ जाना, यह गलत है। आज वहाँ नेताजी, ये गलत है। वहाँ आज नेताजी ने जाना, ये भी गलत है। तो नेताजी को आज वहाँ जाना ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को आप शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अन जो अनुस्वर है उसे हम क्या कहते हैं? अन और अ, ये जो दो वर्ड है अन और इसे हम अनुस्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो यह इसका जो आपका राइट आंसर है आपका अयोग वाह, ये दोनों वर्ण को हम बोलते हैं अयोग वाह वर्ण। ठीक है, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, अयोग वाह वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है व्यवहार और मत संबंधों के सही पर्याय क्या है? यानी व्यवहार का और मत, ये मत माने विचार और ये व्यवहार माने आपका कैरेक्टर। ठीक है, ये दोनों का जो है पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन कौन हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवहार का मतलब आपका विचार कैसा है, मत का मतलब आपका राय कैसा है, राय क्या है। ठीक है, अगला व्यंजन संधि का उदाहरण दें। ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है? तो इसमें आपको हो जाएगा उल्लास, उत जोड़ उल्लास, संगम, सम जोड़ गम, संभावना, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, वहाँ रेखांकन। सीता सावित्री जो है वो क्या हो जाएगा? तो सीता जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसे सीता सावित्रियों में बदल कर एक प्रॉपर कम्युनिटी की बोध कराती है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। अगला क्वेश्चन है बालक ने रोटी खाई, रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। जो खाना है उसको हम आपको परिचय दिलवाना है। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा खाई जो है सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, बाकी आपको टेंस देखना है, काल देखना है। करा पंचशील का जो प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? पंचशील समझौता भारत, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच हुआ था पंचशील समझौता। तो ये कब हुआ था? पंचशील समझौता जो था वो किस वर्ष हुआ था? आपका 1955 में। ठीक है, 1955 से 1960 तक चला था, 1955 से 60 तक चला था। ठीक है, 60 तक। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। ठीक है, अगला है रामचरितमानस किसने लिखे? तो रामचरितमानस तुलसीदास। ठीक है, बाकी रामायण वाल्मीकि। ठीक है, रामायण वाल्मीकि। अगला है भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक आर, ये वाला जो है वो किसने दिया? तो आपका डी उदय कुमार। ठीक है, एक IITian थे डी उदय कुमार। अगला है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? जो फूलों की घाटी है वो आपका उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड फूलों की घाटी। साइलेंट वैली आपका केरला में। अगला है अजमत अली खान में से किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये आपका हो जाएगा सरोद। ठीक है, अजमत अली खान सरोद। बिस्मिल्लाह खान, वो क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत बार पूछता, हर एग्जाम में लगभग पूछ देता है। अगला रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस जो है बीमारी वगैरह डॉक्टर से संबंधित, मेडिकल से, तो रेड क्रॉस जो संस्था है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा जॉन हेनरी ड्यूनेंट इनके संस्थापक है। अगला है सी हैज़ बीन टीचिंग, जैसे ही आपका ईयर आ जाए, ठीक है, हैज़ बीन आ जाए तो डेफिनेटली अगर एक निश्चित है तो सिंस लगेगा। ठीक है, SINC। अगर डेफिनेट नहीं रहता तो आपको 4 लगाना होता। अगला है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो द पेट्रोल इज सोल्ड बाई अ लीटर, इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा पेट्रोल इज सोल्ड, द पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल इज सोल्ड बाई अ लीटर। ठीक है, यानी कि पेट्रोल जो है वो प्रति किलो के हिसाब से यानी प्रति लीटर के हिसाब से बेची जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो आप जानते हैं स्कर्वी जो है विटामिन सी के कारण होता है, रोतौंदी विटामिन ए के, विटामिन बी से, बेरी। तो विटामिन सी जो विटामिन की कमी के कारण नहीं होता है वो केवल अरक्ता है, एनीमिया। ठीक है, जो कि आयरन के कमी से होता है, यानी ये विटामिन कमी से नहीं है। अगला इनके में से कौन सी जो है वास्तविक मछली नहीं है, यानी कि वास्तविक मछली नहीं है, इसका आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा चढ़ने वाली मीन। ठीक है, ये आपका मछली नहीं है, मछली की तरह है लेकिन वास्तविक मछली नहीं है। अगला है
फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? जैसे फल की जो रस है वो अगर सड़ता है हल्का सा, मतलब किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो कौन सी जो उसमें जो गैस निकलती है वो आपका है CO2। ठीक है, CO2 है, गैस निकलता है। आपका जो कोका कोला वगैरह है, स्प्राइट वगैरह है, थम्स अप वगैरह है, उसमें भी जो आपका जो गैस निकलती है वो आपका CO2 ही होता है। ठीक है, CO2 को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूखी जो बर्फ है आप CO2 को भी कह सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, मरुदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि अगर मरुस्थल एरिया में कोई पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर जैसे आपका स्पर्म वगैरह देख रहे थे, तो वहाँ की जो पत्तियां हैं वो ध्यान से देखिएगा तो आपको वहाँ कांटे नुमा में झाड़ी में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि आपका जो पत्तियां हैं वो किस में रूपांतरित हो जाता है, यही क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा सूल में, यानी कि कांटे में। ठीक है, सूल का मतलब होता है कांटा। अगर पानी कम रहे तो पत्तियां बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करे, इसके लिए वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। अगला है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, तो ये मेढकों में। ठीक है, मेढक गर्मी के दिनों में ये ज़मीन के अंदर चल जाते हैं। ठीक है, शीत निष्क्रिय, वहाँ पर त्वचा से सांस लेने लगते हैं। ठीक है, यानी क्या है, वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। वापस से जैसे बरसात शुरू होती है तो वो बाहर आकर टर करने लगते हैं। ठीक है, अगला है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है कब? यानी जो फेफड़ा है उसका क्षेत्रफल कब बढ़ जाता है? तो वायु कोष्ठकों द्वारा उसका क्षेत्रफल जो है बढ़, जैसे हम सांस लेते हैं तो फूल जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल उसका एरिया जो है बढ़ जाता है। अगला, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? किस प्रकार के कोशिका? तो समसूत्र, जैसे अगर बराबर बराबर भागों में कोशिका का विभाजन हो तभी ना उसको बराबर होगा। ठीक है, तो जोड़े बने कब? जब बराबर बराबर हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, इसका नाम हो जाएगा अर्धसूत्री, यानी आधा आधा। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा अर्धसूत्री, यानी कि इसका अर्धसूत्री जो है विभाजन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियाँ नहीं है, यानी कि भोजन को पचाने के लिए कौन सी ग्रंथियाँ इसमें जिम्मेदार नहीं है? तो आपको हो जाएगा गुर्दा और फुफ्फुस। ठीक है, गुर्दा जो है वो पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए, बाकी यकृत, अग्नाशय, आमाशय, लार ग्रंथियाँ। ठीक है, लार ग्रंथि जो पाचन स्टार्टिंग होती है, तो ये जो 6 जो है 3 जो है वो आपका पाचन ग्रंथियाँ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगे हुए बल की दिशा किस डायरेक्शन में होती है? ठीक है, बल की दिशा जो है वो हमें किससे ज्ञात होता है? तो इसका हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। अगला है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु को रखते हैं तो वो हमेशा वास्तविक और उल्टा देता है। ठीक है, वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर वास्तविक। ठीक है, इसका हो जाएगा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगला है, F बराबर R/2। F बराबर R/2 मान्य है, किस में मान्य है? ठीक है, F बराबर जो R/2 है वो किस में मान्य है? तो आपका हो जाएगा दोनों दर्पण में। ठीक है, अवतल और उत्तल, अवतल। ठीक है, ये आपका अगर अवतल हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा उत्तल। ठीक है, ये दोनों दर्पण में मान्य है। F बराबर R/2, फोकस दूरी बराबर रेडियस/2। ठीक है, अगला है, एक जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या ले जाती है? ठीक है, जब ध्वनि तरंगे जो है वो चलती है तो अपने साथ जो है हमेशा एक एनर्जी लेकर रहती है। ठीक है, अपने साथ हमेशा एनर्जी लेकर जाती है। अगला, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करती है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आपका हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर है रॉकेट काम करती है। अगला है, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर वह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, अगर ये जो आपका है मुख्य अक्ष है, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसी के अगर कोई समानांतर किरण जाती है, ठीक है, समानांतर किरण जाती है तो परावर्तन के बाद, ये आप जानते हैं कि ये फॉर्मूला है, परावर्तन के बाद हमेशा वो फोकस यानी एफ से गुजरेगी। ठीक है, फोकस से गुजरेगी। अगर समानांतर जाए तो हमेशा वो फोकस से ही आती है। ठीक है, ये आप वो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लेंस की क्षमता जो है +0.5 डाईऑप्टर है? ठीक है, आप जानते हैं जो क्षमता है 1/f के बराबर होता है। क्षमता जो है यानी कि d जो है 1/f के बराबर होता है, जहाँ ये जो आपका है मीटर में होना चाहिए। तो 0.5 दैट मीन्स 1/2 है। तो 2 क्या है? फोकस दूरी। क्या आपका हो जाएगा? इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर लेंस, चूँकि पॉजिटिव है तो उत्तर लेंस हो जाएगा, और 2 मीटर आपका फोकस दूरी। ठीक है, अगला है, रेखांकित ग्राफ में वेग का मान क्या होगा? रेखांकित जो ग्राफ है उसमें वेग का मान क्या होगा? देख लीजिए इसको। जैसे कि आप जानते हैं v बराबर जो वेग बराबर होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ डिस्टेंस ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये आपका टेंजेंट है। तो टेंजेंट है तो निकाल दीजिए, जो रिक्वायर्ड आएगा वेग वेलोसिटी tan 30 का मान निकाल लीजिए,
1//3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला 22/7 मानक है तो कौन सी संख्या है? देखिए इसमें ये क्वेश्चन आप तो उतना नहीं पूछता पर फिर भी पूछ देता है। 22/7 जो है वो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसी का पाई पूछ दे, क्योंकि पाई का मान ही 22/7 है, तो पाई पूछ दे तो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, और 22/7 आपका हो जाएगा परिमेय रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि 5 अवलोकनों यानी x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 है, ठीक है, x + 8 है, इसका जो औसत है वो 11 है। औसत 11 है, 5 है, तो जोड़ दीजिएगा अगर पाँचों को तो 11 × 5 = 55 गुना हो जाएगा ना, 11 × 5 = 55। तो कह रहा है एक्स का मान क्या है? तो एक जोड़ दीजिए 2 3 4 5x प्लस हो जाएगा 2 4 2 6 6 6 12 8 20 हो जाएगा। 5x + 20 बराबर, ये तो 55 है ही, 20 घटाइएगा इधर तो 5x = 35 बचेगा। 5 से काट दीजिए, 5 7 35, एक्स का मान आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, एक्स का मान 7 आएगा। आप चाहें तो ची भी कर लीजिएगा, 7 7 बैठा दीजिएगा, ठीक है, बाकी 5 से भागा देगा तो आपका 11 जो है राइट आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है यदि x = 2 के पावर 3, पहले इसको हम फ्रेश कर लेते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा x बराबर जो है x = 2k³ गुना 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 कर देते हैं, 5 का स्क्वायर है। y बराबर जो है वो 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है। अब कह रहा है क्या, मौसा निकालें। तो आप जानते हैं मौसा जो है वो दोनों में कॉमन जो रहेगा उसी को मौसा लेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पावर में आपको कोई दे दे पावर में, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो सबसे कम जो उभयनिष्ठ होगा, सबसे कम पावर होगा वही लेना, ठीक है। तो 2 सबसे कम कितना है, तो पावर 2 है, 2 ले लीजिए। गुना है 3 में सबसे कम कौन है, 3 1 है, तो 3 को 1 लीजिए। 5 नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तो 2 का कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, सॉरी यहाँ क्यूब तो कहीं यहाँ स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर ले लीजिए। तो 2 दूनी 4 गुना 3, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पर हम क्यूब ले लिए थे क्योंकि 3 और 2 में सबसे कम 2 ही है, मसा निकाल रहे, लासा तो निकाल नहीं रहे, तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इसको आप फ्रेश कर लेते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है, चूँकि आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, अगर क्षेत्रफल 38.5 हो तो परिधि क्या है? तो इसको आप निकाल दीजिए, 22/7 गुना r² हो जाएगा 38.5, ठीक है। आप अगर काटिएगा तो 11 दूनी 22, यहाँ काटिएगा 11 3 33, पॉइंट 11 5 55, 3.5 आएगा, ठीक है। और फिर अगर गुना कीजिएगा तो r² बराबर 7 इधर जो है उधर चला जाएगा, गुना 3.5 चला जाएगा, और ये 2 है बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप काटिएगा तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, कर देते हैं। πr² तो ठीक है, 38.5 ये भी ठीक है, 22/7 r², ठीक है। 22 से काटिएगा 2 से 11, यहाँ काटिएगा तो 11 3 33, 5 11 5 55, ठीक है, 35 आएगा, राइट आंसर है। अगला तो यहाँ पर जो r² निकालिएगा तो 7 गुना 35/2, आप इसको रख लीजिएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पेज पर हम बनाते हैं इसका परिधि यानी एरिया, पैरीमीटर। देखिए यहाँ पर r² कितना है, r² जो मान है वो 7 गुना 3.5/2 आया, ठीक है। 7 गुना 3.2 को हम 3.5 है ना बाई 2 है, इतना आ गया। अब निकालना क्या है, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो 2 गुना 22/7 गुना r जो है वो कितना हो जाएगा, तो अब इसको हम कर सकते हैं 7 गुना 0.5, ठीक है, बट्टा 2, चूँकि 0.5 भी गुना कीजिएगा तो 7 3.5 आएगा। अब पॉइंट को हटाइएगा, बटा 10 आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी कि जो 2 मिलेगा एक बाहर, नीचे भी 2 मिलेगा तो एक बाहर, ठीक है, इतना आ जाएगा। 7 से 60, 2 से 11 दूना 22, 11 दूनी 22 आपका पैरीमीटर आएगा। देखिए 22 आपका राइट आंसर है या नहीं, 22 आपका राइट आंसर, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप चाहें तो ये 35 और 7 में गुना करके बाद भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट 2 से 7 में काट दीजिए तो 3.5 आ जाएगा। 3.5 मिलकर जो स्क्वायर है तो 1 बन जाएगा 3.5, ठीक है। आप जितना कैलकुलेशन आप अपने अनुसार शॉर्ट कर सकते हैं, वो उसके लिए आपको उतना ही बेटर होगा। अगला 1500 रुपया है, ठीक है। 1500 रुपया है, 15,000 रुपया, ठीक है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाला, यानी CI माइनस SI दिया हुआ है कितना, 96। तो निकालना क्या है कि रेट क्या है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि इतना का कितना परसेंट जो है वो 96 होगा, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए 96 बटा, पहले परसेंटेज निकालिए कि दोनों का डिफरेंस परसेंट में कितना है, ठीक है। डिफरेंस जो है परसेंट में कितना है, गुना 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटिए, 50 दिया, 150 32 दिया, 96 हो जाएगा। 25 दूना 50, 16 दूनी 32, 25 में 16 से भाग दे दीजिए। नेक्स्ट पेज में हम भाग देते हैं, 16 में हम भाग देते हैं 25 में, ठीक है। पॉइंट 25 चौका 100, 25 चौका आपका हो जाएगा 150, फिर 10 हो जाएगा तो 25 चौका 100 यानी कि 0.64, ठीक है। ये इसको आप याद रखिए, ठीक है। 0.64 जो है वो आपका डिफरेंस है किसका, CI माइनस SI परसेंटेज का, ठीक है। SI परसेंटेज का। अब देखिए ऑप्शन से हम डील करते हैं इसको, ठीक है। आप याद रखिएगा 0.64, इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको हम साफ कर देते हैं। देखिए आपका जो डिफरेंस आया वो कितना था, 0.64, वही आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए डिफरेंस जो आया वो आपका 0.64 आएगा। ऑप्शन से बनाते हैं, अगर 2 वर्ष तो दिया हुआ आपको ऑलरेडी, 2 वर्ष था, ठीक है। 2 वर्ष था, अगर वो 6% रहता तो SI क्या होता, 6 दूनी 12% हो जाता। CI कितना होता, तो 6 दूनी 12, 0.6 36, तो डिफरेंस निकालिएगा तो 0.36 आएगा, जो कि यानी डिफरेंस निकालिएगा 0.36 आएगा, जो कि ऑप्शन से यानी कि आंसर से नहीं मिल रहा, ठीक है। तो आपका 6 जो है वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं 8 पर चेक करते हैं, ठीक है। इस नॉर्मल बेसिक में आएगा तो बेसिक में बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 में चेक कीजिएगा तो SI हो जाएगा 8 दूनी 16% हो जाएगा SI, और CI में 8 दूनी 16.8864, यानी कि इसका डिफरेंस कीजिएगा तो 0.64, जो कि आपका राइट आंसर से मैच हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका 8% जो है वो आपका राइट होगा, ठीक है। आप बेसिक से बना सकते हैं SI और CI का फार्मूला में डिफरेंस करके, ठीक है। अगला एक ठोस धातुय बेलन के आधार का त्रिज्या जो वेलन है, ठीक है, एक वेलन है और एक क्या है, शंकु है। यही 2 पर आपको आंसर बनाना है, क्वेश्चन सेट है। तो चलिए फिगर को मिटा लेते हैं। कह रहा है बेलन में त्रिज्या जो है R बराबर 3 है, ऊंचाई जो है वो 5 है। ये बेलन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हम बेलन की बात कर रहे हैं। अगला है कह रहा है इसी को पिघला कर एक शंकु बनाया जाता है, एन को यानी कि 5 गो 10 गो कुछों का शंकु बनाया जाता है, जिसका ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर, एच जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या R जो है वो 1 मिलीमीटर, 1 मिमी है। तो एन का मान है कि कितना जो है नंबर ऑफ शंकु, कितना शंकु जो है तैयार होगा, उसी को निकालना है। देखिए इतना तो आपका बेसिक दिया हुआ क्वेश्चन में ही। अब हम बताते हैं अपना फॉर्मूला से। तब जानते हैं कि जब पिघला कर कुछ चीज़ को, जैसे ईटा को पिघला कर हम कुछ और बनाते हैं, तो दोनों का वॉल्यूम जो है तो सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम बेलने का क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर H पाई स्क्वायर हो जाएगा, और जो शंकु का हो जाएगा N गुना 1/3 पाई R स्क्वायर H। पाई तो कट जाएगा, क्योंकि R और H तो दोनों अलग अलग है। R इसका 3 है, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 गुना H इसका 5 है, 9 5 45। इतना तक समझ में आ रहा है। N तो रह जाएगा गुना 1/3 रह जाएगा। अब देखिए R कितना है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1/10 मिलीमीटर, ठीक है। स्क्वायर की जगह 10 10 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाएगा। अब कह रहा है ये तो हाई टेक है, तो ये गुना कीजिए नहीं कीजिए बात तो बराबर है। अब एन का मान निकालने के लिए सबको गुना कर दिए, ठीक है। सबको गुना कर दिए, जो कि क्रॉस मल्टीपल होगा, तो बटा में कुछ है नहीं। तो 9 5 45 यानी कि 15 3 9 5 45, 45 थे कितना हो जाएगा, 45 थे 135 होगा। तो 135 पर 00, 135 पर 00 आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। बाकी आपको गुना है, कुछ करना है नहीं। अगला है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन विधि द्वारा निम्नलिखित पदार्थों में
निम्नलिखित पदार्थों के एक के बाद एक निकलते हैं। तो पेट्रोलियम में जब प्रभावी हम आसवन करते हैं तो कौन सा जो पदार्थ है वो निकलते हैं, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से। ठीक है, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से आपका अंत में कोक प्राप्त होता है। ठीक है, आपका डीजल है, कैरोसिन है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह द्रव्य में क्या होता है, जैसा कोई लिक्विड है, कोई अगर लिक्विड है आप जानते हैं उसको जिस शेप में डालोगे वही शेप में चला जाएगा। अगर लोटा में पानी लेकर आप गिलास में डालिएगा तो गिलास के आकार में हो जाएगा, यानी कि उसका जो आकार है वो नियत नहीं होता है। तो ये तो नियत आकार गलत हो जाएगा। आकार जो है अनियत है, लेकिन वॉल्यूम यानी कि जितना एक गिलास अगर पानी लोटा में था तो पानी बराबर ही रहेगा, यानी कि आयतन जो है वो नियत रहेगा। ठीक है, आयतन नियत रहेगा और आकार जो है वो अनियत रहेगा। ठीक है, आयतन नियत, आकार नियत। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आयतन भी आकार नियत, आकार अनियत और असंकोचन, यानी कि उसमें किसी प्रकार का संकोचन नहीं होता है। अगला निम्न में से किसी यौगिक को आयोनिक अथवा सहसंयोजिक यानी आयनिक भी बंधन है और सहसंयोजिक कोवैलेंट बॉन्ड भी है, इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है जिसमें आयनिक और सहसंयोजिक दोनों बंध है, तो आपको हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaCO2। अगला है रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए कौन सा इंडस्ट्रियल जो यौगिक है, ये मतलब जो सामान है उसको हम यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका हो जाएगा रेडियो समस्थानिक। ठीक है, रेडियो समस्थानिक का उपयोग हम रेडियो एक्टिविटी को मापने में करते हैं। अगला है अल्काइन का सूत्र होता है, एक होता है अल्केन। ठीक है, एक होता है अल्केन, एक होता है अल्कीन, एक होता है अल्काइन, अल्काइन। ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्कीन में होता है केवल CnH2n होता है। ठीक है, एल्कीन में केवल होता है, और जो अल्काइन है उसमें -2 होता है। ठीक है, CnH2n-2। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है बिलियन का सांद्रण व्यक्त करने में कौन सी इकाई के प्रभाव में ताप का प्रभावित नहीं होता है, तो आपको हो जाएगा मोलरता। ठीक है, मोलरता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये 100 क्वेश्चन आपका जो है वो क्लियर हो चुका है। आज का यहीं सेवा समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पर हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इसमें केवल और केवल फिजिकल और रिटेन, ठीक है, फिजिकल और रिटेन के लिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला एपिसोड आपका आएगा सेट नंबर 13। ठीक है, तो 15 आपका जो सेट चलेगा, टोटल आपका 15 सेट चलेगा। आपका प्रीवियस ईयर कराएगा, बाकी जब करें मॉडल सेट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।